आपके कर्म के अनुसार आपको प्राप्त होता है जो भी कुछ होता है। वही बात यहाँ पर भगवान सब ब्रजवासियों को समझा रहे हैं कि भाई इंद्र की पूजा नहीं करोगे तो इंद्र नाराज हो जाएगा, अतिवृष्टि कर देगा, ओलावृष्टि कर देगा, ऐसा कर देगा, तुम्हारी फसल खराब हो जाएगी। तो क्या बात का भगवान जरा से पकवान ना प्रस्तुत करने पर नाराज होता है तो वो भगवान नहीं हो सकता। और जो ऐसी छोटी छोटी बातों पर नाराज होता हो ऐसे को पूजना भी नहीं चाहिए। ठाकुर जी स्पष्ट कह रहे हैं उसे पूजिए जो आपका भाग्य बदलना जानता हो, जिसमें भाग्य बदलने की सामर्थ्य हो उसको वंदन करो। और आपके भाग्य को बदलने की सामर्थ्य केवल और केवल आदि नारायण में है, जिनसे सब प्रकट होते हैं। और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ के रूप में विराजमान है। पिताजी आज इंद्र को मनाओगे, अब कई लोग संसार में ऐसे होते हैं कि उनको मनाओ तो ठीक मान जाएंगे, कुछ दिन बाद जरा सी भूल कर तो फिर उठ जाएंगे। ऐसे लोगों से संबंध नहीं रखना चाहिए जो बात बात पर उठते हैं, जिनका तवा बड़ा पतला है, नेक में गर्म होते हैं। संबंध तो ऐसों से रखो जो छोटे मोटे अपराध, गलती, भूल उसको क्षमा करते रहते हो। क्षमाशील व्यक्ति को जीवन में स्थान दीजिए। केवल आपके अपराध और गलतियों को चुन चुन करके आपसे बदला लेने की भावना से लड़ता रहता हो, आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाता रहता हो, ऐसे व्यक्ति से संबंध कैसा? ऐसे देव को भी नहीं भजना है जो छोटी छोटी। अब मैं एक बार किसी प्रांत में गया भारत में, तो वहां मैंने कहा भैया बलि मत चढ़ाया करो, क्या आवश्यकता? तो वो कहते हैं बलि नहीं चढ़ाते तो हमारे देवता नाराज हो जाते हैं। मैंने कहा तो ये देव कैसे हैं? जो जीव हिंसा स्वीकार कर रहे हैं वो देव कैसे हो सकते हैं? जो निर्दोष निर्जीवों को अपने सामने बलि रूप में चढ़वा दे रहे हैं वो देव कैसे? दुर्गा सप्तशती में कहते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर मां कभी कुमाता नहीं होती। उस मां के आगे आप बलि कैसे चढ़ा सकते हो? क्या जिसकी बलि चढ़ाई वो उनका बालक नहीं है? वो भी उनका बालक है। हमारे ठाकुर जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं दो बात। पहली बात कि नारायण को पूजो, सबकी पूजा अपने आप हो जाएगी। और दूसरी बात जो भाग्य बदलना जानता हो उसको पूजो। और तीसरी बात ऐसे को मत पूजो जो छोटी छोटी बात पर नाराज होता हो, छोटी छोटी बात पर दंड देने को तैयार रहता हो। भाई नगर का मुख्य अफसर उसको बनाना चाहिए जिसके अंदर क्षमाशीलता हो। क्रोधी को अगर अफसर बना दिया आए दिन सबको मारेगा, छोटी छोटी बात पर सबको पकड़ पकड़ के जेल में डालेगा। नगर का मुखिया अफसर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर क्षमाशीलता हो। क्षमाशील व्यक्ति विवेकी होता है और विवेकी व्यक्ति समझता है कहां किस तरीके से क्या एक्शन हमको लेना है। अब इंद्र आदि देवताओं को पूज करके आप ब्रजवासियों ने इतना चढ़ा दिया है कि अगर एक दिन उनकी पूजा नहीं करोगे तो वो वृष्टि कर देते हैं। तब तक करते रहोगे ऐसा? चलो मेरे साथ गिरिराज पूजेंगे। लाला अगर वह इंद्र ने गुस्सा किया तो ठाकुर जी बोले तो फिर जिनकी शरण में जा रहे हैं वो रक्षा करेंगे हमारी, चलो गिरिराज बाबा के पास। और महाराज सब ब्रजवासी ठाकुर जी के साथ नाचते गाते हुए 56 भोग लेकर के श्री गिरिराज जी की शरण में गए। अच्छा यहाँ पर एक और बात समझो, ठाकुर जी श्री कृष्ण है लेकिन ये ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं श्री कृष्ण से कि उनके प्रति कभी भगवत बुद्धि नहीं रखते, कभी कभी भगवान बुद्धि नहीं रखते। ठाकुर जी कहते हैं भैया मोए प्रणाम करवे थे, अनेक प्रकार के पाप अनेक प्रकार के कर्म बंधन सब छूट जाते हैं, लेकिन ब्रजवासी मुझको कभी प्रणाम नहीं करेंगे क्योंकि मैं इनको लाला हूं। ऐसा कहां करूं कि ये इनडायरेक्ट वे में मुझको प्रणाम करें। तब ठाकुर जी बोले मेरो ही प्रतिनिधि स्वरूप गिरिराज बाबा है, उनको प्रणाम करवाऊंगा। तो उनको प्रणाम करवे से मोए प्रणाम हो जाएगी। बंधुओं हमारे भारत में एक ऐसे ठाकुर जी हैं जिनको स्पर्श करने का अधिकार सबको है और वो है श्री गिरिराज बाबा। सब छू सकते हैं, सब स्पर्श कर सकते हैं, सब प्रणाम कर सकते हैं, सब आलिंगन कर सकते हैं। एक बहुत सुंदर आश्रय का पद है गोवर्धन की रही ये तलहटी, गोवर्धन की रही ये। आपको पता है